जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी का ऐलान करते हुए कहा था कि जब सारी दुनिया सो रही थी तो हमारे यहाँ सुनहरी सुबह का इंतजार था। हजारों लोगों की आंखें खुशी के आंसुओं से नम हो गई थी, आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। मगर वो सुबह वो नहीं थी जिसका यकीन था। वो खुशी और गम के आंसुओं का मिलन लेकर आई थी। ना जाने कैसा जहर घोला गया, ऐसी गर्म हवाएं चली कि सोचने समझने की ताकत न रही। उस अंग्रेज हुकूमत की साजिश को हम पहचान नहीं पाए। मजबूरी में हम उसके शिकार हो गए और जो बरसों से एक साथ रहे थे, भाई भाई की तरह, बहनों की तरह, वालिद और पिता की तरह, काका और चाचा की तरह, तो सब अपनों से अजनबी बन गए। उस गंगा जमनी तहजीब में जब होती थी अजान तो बजता था शंख भी। मंदिर और मस्जिद को चूमती थी गंगा की लहरें। जहां मणियारी लाती थी सुहागन की चूड़ियां, जहां मंदिर में पंडित चढ़ाते थे रंगरेज की रंगी डोरियां, साथ ही मस्जिद में चढ़ती थी डोरियां। एक लम्हे में इन सब रिश्तों को, रिवाजों को भुला दिया। बन गए थे अजनबी, मगर मुल्क छोड़ते वक्त गले मिलकर रोए थे सभी। वो सिसकियों की आवाज बदल गई थी चीखों में। हैवानियत तारी हो गई इंसानियत पर। न जाने कितनी जाने गई, कितनी माओं की गोद सुनी हुई, कितनी बेवाएं हुई, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए, कितने भाइयों ने बहनें खोई। और जो हाथ लगा उसकी गठरी सर पर रखकर चल पड़े, उस अजनबी मुल्क को अपना समझते हुए। हजारों लोग इधर से उधर, उधर से इधर, एक नई जमीन की तलाश। घर बार छूटे, खेत खलिहान छूटे, बाग बगीचे छूटे, सावन के झूले छूटे। वो पेड़ छूटे जिनकी छांव में बैठकर बतियाते थे। वो भाईचारा छूटा, गलियां छूटी, आंगन छूटे जहां मिलते थे, हंसते थे, खेलते थे। बस बाकी रही तो यादें, और वही यादें जीने की तमन्ना बन गई। मगर आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये किसकी हैवानियत थी जो हमें सरहदों में बांट दिया, भाई भाई के बीच दीवारें खड़ी कर दी, धर्म और मजहब के बीच बगावत पैदा कर दी। दीवाने उस वक्त भी थे, दीवाने आज भी हैं। मगर जरूरत है हमें समझने की। हमें उनके मंसूबों को नाकाम करना है। हमें इन रिश्तों को नाम देना है। हमें इन रिश्तों को नाम देना है। ये कौन सी बीमारी है जो हमारे मुल्क को लग गई?
पागल लोगों, तुमने मुल्क को तो बांट दिया पर तुम्हें कहीं चैन नहीं मिलेगा। तुमने हमें हमारे भाइयों से अलग किया है। मेरी बद्दुआ है कि तुम लोग रिश्तों के लिए तड़पोगे। आने वाली नस्लें तुम्हें गालियां देगी। अरे मजहबी सियासी लोगों, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे। हमारे जैसे लोगों की आय लगेगी और इस दाय से छुटकारा तुम्हें सदियों तक नहीं मिलेगा, सदियों तक नहीं मिलेगा। सच्चे बादशाह, मुझसे रहा नहीं जाता। मेरा अमृत सरोला और मुझसे छीन लिया। हमारी माँ की दोनों आंखें छीन ली। बाबा नानक तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मैनू मेरे को बाटे से बिक जाना है। नहीं, तुम मैनू मेरी जान से नहीं उखाड़ सकते, कभी नहीं उखाड़ सकते। मैनू मेरे को बाटे से बिक जाना है। मैनू मेरी बीवी और सलमा से मिलना है, मिलना है। मैनू बीवी और सलमा। मेरे बापू की जमीन किसने बांटी? मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं किसी को माफ। मेरा बचपन मार दिया, मेरी गुड़िया मार दी, मेरी सिमैया में मिठास नहीं रही। बाबू तुम्हारा पेड़ उखाड़ दिया, सूख गया तुम्हारा पेड़। सूख गया तुम्हारा पेड़। ये सुरमई आँखों के प्यालों की दुनिया, वो दुनिया। सुरमई आँखों के प्यालों की दुनिया, वो दुनिया। सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया, वो दुनिया। सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया, वो दुनिया। अलसाई से जो के फूलों की दुनिया, वो दुनिया रे। अंगड़ाई तोड़े कबूतर की दुनिया, वो दुनिया रे। ये करवट ले सुई हकीकत की दुनिया, वो दुनिया। दीवानी होती तबीयत की दुनिया, वो दुनिया। ख्वाहिश में लिपटी जरूरत की दुनिया, वो दुनिया है। ये इंसान के सपनों की नीयत की दुनिया, वो दुनिया। और दुनिया, और दुनिया, और दुनिया, ये दुनिया अगर दिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर दिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर
कबूदा छड़िया खेत पुरजा पुरजा कट मरे कबूदा छड़िया खेत मैं तू मेरी टमाटे चिक जाना है और दाई तुम मैं तू मेरी चाट से नहीं काट सकते मैं तो मेरे टमाटे चिक जाना है टमाटे चिक सारी दुनिया पागल है, ये सारी दुनिया पागल है। इनकलाब जिंदाबाद, काले अंग्रेज मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, काले अंग्रेज मुर्दाबाद। मिलॉर्ड, मैं मिस्टर रूपलाल BA LLB, जो लाहौर देखा ही नहीं वो जन्मा ही नहीं। मेरी शीला ये लड़की सुन रही है? सभी मौसम दबे पांव आते हैं, दबे पांव आते हैं। चुप! पत्ता पत्ता जंगल रोया, पत्ता पत्ता जंगल रोया, लेकर चुप कियो उस दर्द का करो हिसाब, उस दर्द का करो हिसाब। हो गई जिसकी मौत, हो गई जिसकी मौत, पत्ता पत्ता जंगल रोया, पत्ता पत्ता जंगल रोया। पत्ता पत्ता जंगल रोया, पत्ता पत्ता जंगल रोया, पत्ता पत्ता जंगल रोया। हेलो हेलो, 101 पेकिंग, 101 पेकिंग। हेलो जनाब, जी जनाब, कोई गड़बड़ नहीं जनाब, सब अपने अपने कामों में लगे हुए जनाब। और जनाब सबकी ड्यूटी डेट है जनाब। शीला, मेरी शीला लाहौर से अमृतसर और अमृतसर से लाहौर। मिलॉर्ड, अमृतसर चरखटे से अटारी फिर खिंचोगी नहर में छलांग लगा दी और मैं डूब गया। नहीं, मेरी शीला मेरे साथ थी। हाँ, मेरी शीला मेरे साथ थी, मैं उबर गया। फिर लाहौर से शीला से कोट। ये कोई मेरा चालान नहीं कर सकता। कोई मेरा चालान नहीं कर सकता। एक छोले गरम कुरकुरे, मलाई वाली कुल्फी। हाँ, मैं बादशाह के पास गया था। उसने मुझे सत्या कहा था। मैंने उससे कहा कि कोई किस्सा लिख दे, जाते ही कोर्ट पे लगा दूंगा। आजकल हम बोर्ड के मेंबर हैं। इतने में बाग मेरी चाय लेकर आ गई। दोनों की जोड़ी बहुत जचती है। ये सब पागल है, इसीलिए तो पागल खाने में रहते। वैसे ये लोग खुद को बहुत सारा समझते हैं, हाँ बहुत, पर मैंने इनको बता दिया कि मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, आप सोचे जनाब, अगर मैं पागल हूँ तो इतनी समझदार बातें कैसे करता हूँ? छोड़ो, हमें कौन सा फांसी पर चढ़ना है? ये तो मैं ही जानता हूँ कि ये लोग पागल हैं, मैं नहीं। वैसे मुझे अपनी बात मनवाने की भी क्या जरूरत है? मुझे तो पता ही है पागल है। इसको देखो आशिक को, शाला शीला को ढूंढना, शीला ओए, यहाँ कौन सी शीला मिलती है? एक छोले गरम कुरकुरे, मलाई वाली कुल्फी। मिलॉर्ड, मैं पूछता हूँ, इसने मेरी शीला पे आरोप क्यों लगाया है? मैं लाहौर की शाही मस्जिद के सामने सर झुकाता रहा हूँ और
शीला भी दुर्ज्ञानी में अरदास करती रही है, फिर मेरी शीला पागल कैसे? नहीं मिलॉर्ड, इस पागल ने मेरी शीला पे आरोप लगाया है। मैं इसके विरुद्ध मुकदमा दायर करता हूँ और आपसे इंसाफ की मांग करता हूँ। चने गरम कुरकुरे, मलाई वाली कुल्फी। मैं जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, और सच के सिवा चलो सब कुछ बोलूंगा। मिलॉर्ड, मैं पूरे शौक में गवाही देता हूँ कि रूपलाल और उसकी शीला एकदम निर्दोष है। ये इल्जाम झूठा है मिलॉर्ड। हाँ मिलॉर्ड, ये इल्जाम झूठा है। ये इल्जाम एकदम झूठा है। मैं इस मुतल्लिक साहित्य यानी अदब से उदाहरण दे सकता हूँ और सिद्ध कर सकता हूँ कि ये दोनों निर्दोष है। बारिश शाह ने बागमती से प्यार किया था। बारिश पागल नहीं था, बागमती पागल नहीं थी। ये पूरी दुनिया पागल है मिलॉर्ड। ठहरो, मुझे अभी गुलजेर बोर्ड मिली है कि हाँ क्या नाम बताया गुलजेर का? पारस नहीं, बारिश। और मुल्जिमा नहीं, महबूबा। एक ही बात है, क्या बयान दिया उसने? मैंने कहा ना तो बारिश पागल था और ना ही बागमती। लेकिन मेरी खुफिया जानकारी के मुताबिक तो उन दोनों का प्यार पागल था। हो गई ना डिलीटेड। चने गरम कुरकुरे, मलाई वाली कुल्फी। ये फौजी तो पागल है मिलॉर्ड। हाँ मिलॉर्ड, ये फौजी तो पागल है। ये फौजी तो एकदम पागल है। अब मेरा बयान सुनिए। ये दोनों निर्दोष है। वास्तव में हम सब निर्दोष हैं। ये सब मेरे विद्यार्थी है मिलॉर्ड। वारिस और बागमती प्रेम में पढ़ते थे। दोनों के रोल नंबर भी एक साथ थे। भले दोनों क्लास लेट आया करते थे, लेकिन नंबर बहुत अच्छे लाते थे मिलॉर्ड। उससे पहले सेशन में सोनी मुझसे पढ़ा करती थी। महिवाल हमारे कॉलेज का नहीं था मिलॉर्ड। मैं अक्सर थोड़ी सी कहा करता था, वही सोनी तुम इन नालियों को पलाकर पार मत किया करो, अरे इनमें गंदा पानी होता है। लेकिन वो बेचारी भी मजबूर थी मिलॉर्ड। हमारे बेवकूफ प्रिंसिपल ने उसने पूरे कॉलेज में नालियां बनवा रखी थी। बेचारी जाती नहीं कहां से। इस पूरी दुनिया के प्रिंसिपल पागल है मिलॉर्ड। चने गरम कुरकुरे, मलाई वाली कुल्फी। मैंने महिवाल को बहुत समझाया था मिलॉर्ड। मैंने कहा कि बेटा तुम माइग्रेशन करवा दे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों की कंडीशन ही क्लियर नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ मिलॉर्ड, मैं जानता हूँ कि वो दोनों मैरिट केस के थे। चने गरम कुरकुरे, मलाई वाली कुल्फी। मिलॉर्ड, मेरी शीला भी बहुत लायक है। हेलो 101 स्पीकिंग। जी जनाब कोई गड़बड़ नहीं जनाब सब पढ़ने लिखने की बात हो रही है जनाब। ओवर। ये सब मुझसे पढ़े हैं मिलॉर्ड। सोनी भी मुझसे पढ़ा करती थी। वो स्वभाव से उतावली थी, यूं ही चहकती रहती थी। इसीलिए उसने अपनी जान गंवा दी। फिर मैनेजमेंट ने नालियों पर पुल बनवा दी। दूसरे कॉलेज के लड़के लड़कियां भी हमारे आने लगे। मैं बहुत खुश हुआ करता था मिलॉर्ड, मैं बहुत खुश हुआ करता था। लेकिन हमारा बेवकूफ प्रिंसिपल वो हमेशा मुझसे कुटता रहता था। एक दिन उसने सस्ती को कॉलेज से निकाल दिया। मैंने बहुत समझाया मिलॉर्ड, मैंने बहुत समझाया। मैं कहने लगा कि एक सस्ती के लिए हमें पूरे कॉलेज को तबाह नहीं करना। चने गरम कुरकुरे, मलाई वाली कुल्फी। एक छोटी सी आदमी का भला मिलॉर्ड, जिन्होंने सस्ती को प्राइवेट इंतजाम दिला दिया। और वो बेचारी वहां भी बदकिस्मत निकली। अंतिम पेपर वाले दिन कुछ गुंडे उसकी शीट छीन कर भाग गए। बेचारी सस्ती को सारे प्रश्न आते थे मिलॉर्ड, लेकिन हमारा बेवकूफ प्रिंसिपल उसने किसी तरह का सहयोग ही नहीं दिया। बेचारी सस्ती कॉलेज के इर्द गिर्द अपनी कॉपी को ढूंढती रही। लेकिन कब तक मिलॉर्ड, कब तक? किसी ने उसकी सुनी नहीं की। झूठ जनाब, ये झूठ बोल रहा है। मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि उसकी कॉपी मिल गई थी। हाँ जनाब, कॉपी तो मिली थी, लेकिन इतनी मुड़ी तोड़ी थी कि ना तो उसको कुछ लिखा जा सकता था और ना पहले का लिखा पढ़ा जा सकता था। बेचारी सस्ती प्रिंसिपल की लापरवाही के कारण फेल हो गई। चने गरम कुरकुरे, मलाई वाली कुल्फी। तो जनाब मेरी सारी बहसें जिद कर दी है
रूपलाल और उसकी शीला एकदम निर्दोष है। मैंने ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाने की सिफारिश करता हूँ और 100% इंटरनल असेसमेंट भेजता हूँ। हाँ मिलॉर्ड, हमारी बहस यही समाप्त होती है। आप अपना फैसला सुना सकते हैं। पुरजा कट मरे कबौदा छड़या खेत ऊपरती गुजरती गदिया दियाती ऊपरती गुजरती गदिया दियाती मुकती ताल अपनाटे नफरात बीरती बली। देखा, मैंने तो पहले कहा था ये शौक पागल है और ये मैं ही समझदार हूँ। शाले मुझे पागल कहते, कभी समझदार इंसान भी पागल हो सकता, वो भी मेरे जैसा कोई नहीं सकता। छोड़ो, हमें कौन सा फांसी पर चढ़ना है। ये सारी दुनिया पागल है। हाँ, सारी दुनिया पागल है। गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन कलामों की दुनिया। गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन कलामों की दुनिया। फैज़ फिराकों साहिर मखदूम मील की शौक की दालों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया फ्रॉम टली टू टली। मलाई वाले को अबे ओए, इतनी गर्मी है तब भी तेरी कुल्फी पिघली नहीं? अबे मेरे चने खत्म हो सकते हैं पर मेरी कुल्फी नहीं पिघल सकती। मैंने बर्फ में लगा रखी है। हाँ ठीक है मैं जानता हूँ बर्फ में कौन लगा हुआ है। बस इतनी ही बहुत है। ज्यादा इतनी से बहुत है। ओए इधर मेरी शीला के हिस्से की कौन तेरा भाव डालेगा? वाह वाह, मेरी और शीला की चाय मिक्स हो गई है। हमारी चाय घुल मिल गई है, पलक नहीं हो सकती। सॉरी शीला, अपनी चाय में एक छोटी सी पत्ती आ गई थी, पर तुम फिक्र ना करो, मैं इस साले पर सेक्शन 420 के अनुसार केस फाइल कर दूंगा। बच्चन सिंह चाय पियोगे? अरे बच्चन सिंह सुनता नहीं क्या? चाय पियोगे क्या? अबे कब कहाँ पे? बे आगे रख।
अंधा है क्या है? इतनी चाय कौन पिएगा? चश्मा लगाकर चाय बनाकर हमें जितनी पीनी है ना उतनी पी ले, बाकी छोड़ देना। क्या मैं पागल हूँ है या मुझे फांसी पर चढ़ना है जो चाय आदि छोड़ दूं? पागल तो ये लोग हैं जो पागल खाने में रहते हैं, ये सारी दुनिया पागल है। अच्छा, ये सब लोग पागल हैं। अबे तू कहाँ रहता है? तू भी तेज पागल खाने का वासी है? हाँ हूँ मैं आदिवासी हूँ मैं। ये तेरे बात की जगह नहीं है जो मैं यहाँ नहीं रह सकता। और साले तू भी तो सुबह से शाम यहाँ के धक्के खाता है, तू पागल नहीं है? अबे मैं तो यहाँ का नौकर हूँ और मैं यहाँ का अफसर। सुना तूने? चल इसमें से चाय निकाल। मुझे देख रहा है, ये मेरा ऑर्डर है, चाय निकाल। हाँ वेरी गुड, स्टैंड अप एंड गेट आउट। गेट आउट। वो तो लिखा है बच्चों से लिखा है वो आज कोई मुलाकात नहीं आया। कोई नहीं आया टैक्सी? मेरी बच्ची टैक्सी कोई नहीं आया। अगर कोई आया होता तो मुझसे चने मरूंडे जरूर खरीदता। मैं अपनी बच्ची को तेरे मरूंडे जरूर खिलवाऊं। टैक्सी तुम तो खा लो, जब बीड़ी आएगी वो भी खा लेगी। तुम्हें कितने दिन हो गए कुछ खाए हुए? नहीं सकी, जब तक मेरी बीवी मुझसे मिलने नहीं आई मैं कुछ नहीं खा सकता। मेरी बीवी के बिना मैं कुछ नहीं खा सकता। सकी मेरी कब आएगी बीवी?
बीरी, तेरा चाचा रोज जमीन जोतता है। हाँ बापू, और हमारे वाले भी जोतते हैं। हाँ, तेरे चाचा को कह देना कि जमीन अपने नाम न करवा ले। वैसे भी नाम से की होता है बीरी, खेती तो एक रहनी चाहिए ना, एक रहनी चाहिए ना खेती। हाँ बापू। बापू, तुम एक खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी? वो सुना, फिर मैं तेनू बहुत सारे मरुंडे लाके दूंगा। पर बापू पहले तो मुझे एक वचन दो। वचन? हाँ। वो दस। तुम रोज आया करोगे ना? तो ना, मैं तो नहीं आऊंगा। बापू। वो ठीक है बीरी, मैं आऊंगा, पर तू मुझसे रोज मिलने आएगी तब। मैं रोज मिलने नहीं आ सकती बापू। वो ठीक है बीरी, नहाऊंगा। और दूसरी बात बापू, तुम रोज रोटी खाओगे ना? वो ठीक है बीरी, खाऊंगा। बापू, अगली जो लूरी है ना, वो माँ बनी है। वो की? हाँ। वो साड़ी लूरी माँ बनी है। हाँ, और आपको पता है उसने दोनों पिल्ले दिए हैं। वो साड़ी लूरी माँ बनी है। और दोनों पिल्ले बहुत छोटे छोटे हैं। वो बीरी, सब वाहेगुरु की कृपा है। बोल वाहेगुरु जी दी खालसा। वाहेगुरु जी दी फतेह। बीरी, तूने इस खुशी में कुछ बांटा कि नहीं? नहीं बापू, मेरे पास बांटने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन हाँ, मैं पूरे गांव में खबर बांट आई हूँ। ओ कोई गल नहीं बीरी, मैं तेनू बहुत सारे मरुंडे लाके दूंगा। तू पूरे गांव विच बांट देना। तो बट एक सिंगार कोई गाल नहीं रहना चाहिए। बीरी, बीरी, शुरुआत तू अपने चाचा के घर से करना, सुक्के के घर से। फिर साडा भाई रहमता, ओ साडा लंगोटिया यार मदन किशोर। ओ बीरी, टोबा टेक सिंह दा कोई गाल नहीं रहना चाहिए। ओ बीरी, वो जो कुएं के मोड़ के पास रहता है ना, ओ कौन बापू? वो जो कुएं के मोड़ के पास रहता है, उसके छोटे बेटे को भी 2 मरुंडे ला देना। बहुत ही चंगा बच्चा है। और फिर साडे गुरुद्वारे विच भी बहुत सारे मरुंडे चढ़ा देना। पर पिल्ले नू बाहर से मत्था टिकवाना, और काजी नूर मोहम्मद और पंडित मानचंद वगैरह उस सब नू कहना कि साडे पिल्लों के लिए दुआ मांगे। हाँ बापू। और क्या बापू? तू एक पिल्ला अपने चाचा सुक्के को दे दे। पर पर याद रखना, माँ के बिना बिलकता न रहे। अगर फिर भी बिलके तो लूरी को भी वहीं भेज दे। पर हमारा पिल्ला अकेला रह जाएगा बापू। तू बिली, फिर तू अपने वाले को भी उनको ही दे देना। फिर हमारे पास क्या रहेगा? पीढ़ी और आ जाएगी। ऐसे दे, जानवरों को कभी अलग नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। हाँ, जानवरों को कभी अलग नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। पीरी, सलमा के की हाल है? बहुत बढ़िया है। लेकिन बापू, ये जो अब्बू है ना, कह रहे थे कि उसका निकाह होने वाला है। वो तो कोई गल नहीं, वो मैं थोड़ा निकाह भी वहीं कराऊंगा जब सलमा जाएगी। वो मैं तुम दोनों सहेलियों को अलग नहीं होने दूंगा। नहीं बापू, ऐसी बातें मत करो। ओहो, साडी बीरी शर्मा रही है। बीरी, सानू पिल्ले नहीं दिखाएगी? दिखाऊंगी ना बापू, पर पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? वो दस की शर्त है? मुझे शर्त मनवानी है ना बापू, मान जाओगे ना? अरे क्यों ना मानूंगा साडी बीरी दी गल, तू दस। बापू, चाचा कह रहे थे कि मुझे बहुत अफसोस है, मुझे तेरे बापू से जमीन नहीं बंटवानी चाहिए थी। पर वो कह रहे थे कि मैंने कोई अनूठी बात तो कही नहीं थी, बस तेरे बापू ने ही दिल पे लगा ली है। तेरे बापू को कहना कि मुझे माफ कर दे। आप चाचा को माफ कर दोगे ना बापू? बोलो ना बापू, कर दोगे ना चाचा को माफ? बापू नहीं, वो मैं सुक्के को कभी माफ नहीं कर सकता। उसने मेरे बापू की जमीन को बंटा
बांटे की जमीन को बांटा है, मैं सुखे दुख कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता। मैं सुखे दुख उसने मेरे बापू की जमीन को बांटा है, उसने बांटे की जमीन को बांटा है। मैं सुखे दुख कभी माफ नहीं कर सकता, मैं सुखे दुख कभी माफ नहीं कर सकता, मैं सुखे दुख कभी माफ नहीं कर सकता। ये होती है पागल वाली बातें। लड़की कहीं है ही नहीं और ये यूं ही चिल्लाया जा रहा है, बीड़ी बीड़ी। तभी तो बिजली लग रही है। 5 साल हो गए, हाँ 5 साल ऐसी हालत है, न सोता है और न खाता पीता है। हमारा क्या जाता है, हमें कौन सा पार्टी पर चढ़ना है। ये चने गरम कुरकुरे मलाई वाली कुल्फी, चने बने हैं नहीं और ये साला पागल चने बेच रहा है और साथ में कुल्फियां भी। आप बताओ जरा, है कोई चने और कुल्फी का मेल है? नहीं ना। ये ये बाप वाला जासूस दिन भर टिटी टिटी, इसके सिवा इसका कोई काम नहीं है, साला निकम्मा। ये इन सब पागलों से अच्छा तो ये पागल है। क्यों? पट्टे ने कुछ तो किया, चाहे इसकी सही। सुना भाई आशिक, आजकल तेरी शीला का है। इसकी शीला अमृतसर में हमारे कॉलेज में पढ़ती है। मैं पेपर दे आया था, नोट भी जल्दी भेज दूंगा। और तुम खुद आओ? मैं उधर ही लाहौर में। चने गरम कुरकुरे, मलाई वाली कुल्फी। प्रोफेसर जी इधर आप, इधर थोड़े चने खिलाओ ना। क्या बकवास कर रहा है? कभी वक्त हुआ करता था कि प्रोफेसर को लड़के चने खिलाते थे और तुम मुझसे मांग रहा है। ला भाई, देना थोड़े चने। कुछ दिखा, जल्दी खा। क्या कर रहा है? अभी कम है, ठीक से तो ना। पहले वो ले ले नूरदीन, आज तो चाहे मुफ्ती खा ले। शुक्र है तुझे चने दिखाई तो दिए। भाई तेरे चने तो बड़े उम्दा है, मैं तो तुझे यूं ही पागल समझता रहा। ये जानी तू लिया पागल है। ममता की बिखरी कहानी की दुनिया, ओ दुनिया, बहनों की सिसकी जवानी की दुनिया, ओ दुनिया, और के हवा से रिश्ते की दुनिया, ओ दुनिया, शायर के फीके लफ्जों की दुनिया, ओ दुनिया, तुम तो पीछे रह गए। अरे ये तो छटपटा ही है।
शीला के घर जाओ, ये शीला का घर नहीं है। हाँ, शीला के घर जाओ। लो भाई, तुम तो जंजाल पहुंच गए। अरे शीला के घर जाओ, शीला के मकान नंबर 82, जंड वाली गली, लूट मंडी, शीला का घर, अमृतसर। टैक्सी मेरे खाने की डाला, मुझे खेलने देना। टैक्सी मेरे खाने की खेलने देना। टैक्सी कुछ थकेगा तभी तो चले खाएगा। नहीं, इश्क करने वाले कभी थका नहीं करते। मैं सब जानता हूँ। ये सब मुझसे पढ़े हुए हैं, और जो मुझसे नहीं पढ़ते थे ना, वो मुझसे ट्यूशन लिया करते थे। चलो, गर्मी है, पसीना आएगा, कुछ भी तो खाएगा ही। मक्खन सिंह मुलाकातियों, मक्खन सिंह मुलाकातियों। ओ आहिस्ता बोलो, हमें बड़ी बातें सुना देता है। हम भूखे या बहरे नहीं हैं, और न ही हम पागल हैं। आफ्टर ऑल हमने 17 साल अंग्रेजी फौज की नौकरी की है। मक्खन सिंह मुलाकातियों। तुम तो ऐसे सीख रहे हो जैसे पुलिस बटन को रखा होता है। तुमने अंग्रेजी फौज की नौकरी दी है। ये काम कम से कम किसी अंग्रेज का तो नहीं हो सकता। कौन है? वो असलम खान। वो यारो आते रुक यारा। वो यारो मैं आ रहा। रुक। वो मेरा पिंडा यारा। वो मेरा जिगरी। वो मेरा असलम आया है। वो मेरा असलम आया है। बाजी बहुत बढ़िया क्या जॉब आ गए। बाजी बहुत बढ़िया क्या। बाजी दिलाज बहुत खुश हुआ बाजी आपको देख के। बाजी उठाओ बाजी। बाजी आपको पता है, मैं रात के अंधेरे में बैठा बस यही सोचता हूँ कि कब मेरे असलम बाजी आएंगे। और एक आप हो, इसे दिन के उजाले में भी मेरी याद नहीं आती। खुदा के वास्ते है समझ बोल मक्खन सिंह। अरे तू किस उजाले की बात कर रहा है? पूरे पिंडविस तो अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा? क्या बात कर रहे हो पाजी? ओ पाजी ये सब छोड़ो, आप होते आओ, बैठो और मैंने ये बताओ पाजी, आपके की हाल चाल है? सब फजल है। तुम बताओ कैसे बसर होती है? ओ पाजी हमारा क्या है, इस वायरस के सारे गुजारा कर लेते हैं, दिन रात मैसेज आते रहते हैं पाजी। हाँ क्या बात है पाजी, जंग बहुत तेज हो गई है क्या? जंग? अरे जंग समाप्त हुए तो 3 वर्ष हो गए हैं, और अब तीसरी जंग ना ही शुरू हो तो अच्छा है, पर अब हमारी जंग खत्म हुई समझो। ये हुई ना बात हसन बाजी, मैं बताता हूँ, ये सब हमारी कोशिशों का नतीजा है। हम यहाँ दिन रात वायरस पर काम करता है और अंग्रेज के कहे को कभी नहीं डालता, नहीं कभी नहीं। अब भी अगर अंग्रेज आजाद नहीं हो सका तो गोरे का मुंह तो पागल हो जाएगा। नीम की दवाई के टाइम सरदार मक्खन सिंह, मैं जंग आजादी की बात कर रहा हूँ, जंग आजादी की। अरे अब तो हमारे मुल्क आजाद हो गए हैं। मैं तो तुम्हें ये बताने आया था मेरे भाई, मैं भाभी और तुम्हारे बच्चों को सही सलामत अमृतसर पहुंचाया हूँ। अमृतसर में क्या है? लाहौर में कोई बीमारी फैल गई है क्या असलम बाजी? हाँ, यही समझ ले कि लाहौर में बीमारी फैल गई है। फिर तो अमृतसर में भी पहुंच जाएगी। सुना है आजकल बीमारी भी वायरस की तरह पहुंच जाती है, बिना किसी तार के।
फौजी बीमारी तो अमृतसर में भी है, पर वहां भाभी महफूज, उसे कोई खतरा नहीं हुआ, कोई खतरा नहीं उसे वहां। फिर तुम भी वहीं रह गए, यहाँ क्यों चले आए? सोचता तो मैं भी यही हूं कि यह बीमारी इतनी अजीब क्यों है। उसे लाहौर से खतरा है और मुझे अमृतसर से। असलम बाजी, या तो तुम खुद पागल हो गए हो या फिर मुझे पागल बना रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, ये फौजी कहां पर महफूज है? इसे कहां पर खतरा नहीं? बोलो, बोलते क्यों नहीं? हो गई ना डिलीवरी डेट? कोई बात नहीं असलम बाजी, एक फौजी तो कहीं पर महफूज नहीं होता, उसकी पूरी जिंदगी खतरों से भरी रहती है। हाँ तुम रुको, मैं अभी तुम्हारी भाभी को वायरस करता हूँ, रुको। हेलो हेलो 10 स्पीकिंग, 10 स्पीकिंग। हेलो हेलो हेलो। ये मेरी नसीबों वाली का सेट हमेशा खराब ही रहता है, इसे वायरलेस की आवाज ही नहीं आती। जरूर इसका कोई देसी सेट होगा। हाँ या फिर असलम बाजी, या फिर इसने अपनी टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी एडवांस कर ली होगी जो इसे अंग्रेज के सेट पर विश्वास ही नहीं होता। अंग्रेज तो जैसे बेवकूफ है। बाजी आप ये सब छटो, आप ये बताओ, मेरी माँ को तो नहीं छोड़ा है ना अमृतसर में? वो कहती थी कि लाहौर में ही मरेगी, और मरने के लिए तो उसे वापस आना ही पड़ेगा ना। क्यों बूढ़ी होने में तकलीफ देते हो उसे? बाजी, मेरी माँ को कभी कुछ नहीं होगा। हाँ, अंग्रेज और मेरी माँ की हड्डी अलग है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। असलम तो कुछ बोलते क्यों नहीं? असलम माँ कहाँ है? असलम माँ कहाँ है? कैसे बताऊं मैं तुझे यारा, माँ अब नहीं रही, नहीं रही माँ इस दुनिया में। उसकी इच्छा पूरी हो गई मेरे दोस्त, वो इस बीमारी से नहीं बच सकी, नहीं बच सकी वो इस बीमारी से। मैंने बहुत एहतियात किया और एक जुनूनी ने तलवार मारी थी यार, मारी थी। आखिर किस तरह की आजादी देकर के आई अंग्रेजों में, मुझे तो यह समझ नहीं लगता आखिर क्या देना चाहता है ये अलग मुल्क हमें। चंद लोगों की भूख ने हमारी माँ को मार दिया, मक्खन मार दिया हमारी माँ को, मार दिया। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ। मैं अब पाकिस्तानी हूं ना, और तुम हिंदुस्तानी। ये लोग तुम्हें हिंदुस्तान भेज देंगे। हिंदुस्तान, अल्लाह रक्षक हो तुम्हारा। तुम्हारे छोटे बेटे की सीटी मैंने ही रख ली थी। तुम्हें
तुम्हें तो पता ही है उसे सीटी बजाने का बहुत शौक है। जब मैं भाभी को लेकर जा रहा था तब भी वो सीटी ही बजा रहा था। मुझे डर था कहीं उसकी सीटी किसी बंदूक वाले को न सुनाई दे जाए, इसलिए मैंने रोते बिलखते जो चीनी दी है, रोते बिलखते जो चीनी दी। बच्चा है ना, इन बीमारियों के बारे में नहीं समझता। अल्लाह पाक के सामने दुआ करता हूँ कि हमारी धरती के बच्चे इन बीमारियों से दूर रहे। अच्छा है ना, जब वो मिले उसकी सीटी दे देना। अल्लाह रक्षक हो तुम्हारा, अल्लाह रक्षक हो तुम्हारा। अंग्रेज आजाद हो गया, आजाद हो गया अंग्रेज, अंग्रेज आजाद हो गया। सलीम, सलीम अंग्रेज आजाद हो गया। अब वो दो चार कर सकता है, अब वो दो चार कर सकता है क्योंकि अंग्रेज आजाद हो गया, आजाद हो गया अंग्रेज, आजाद। ये सब हमारी कोशिशों का नतीजा है, हमारी कोशिशों का। तुम सबको तो मुल्क की फिक्र ही नहीं है। कुर्बानी तो मैंने दी है, जानते हो मेरी माँ मर गई, लाहौर और अमृतसर में बीमारी फैल गई है। हाँ, असलम कहता था कि मेरी बीवी और बच्चे अमृतसर में महफूज है। हाँ, और वो खुद लाहौर में है। मैं कहीं पर महफूज नहीं हूँ। देखा कैसे लाजवाब बीमारी देके गया है ये अंग्रेज तुम्हें। मेरी माँ बेवकूफ थी। मुझे कहती थी मक्खन मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन पहला एक्ट हुआ और चली गई। तो फिर क्या हुआ? हाँ, फिर क्या हुआ? मैं रहूंगा नहीं, मैं नहीं रहूंगा। अब अंग्रेज आजाद है और मुझे मेरी मां से मिलने से कोई भी नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं। और भी सुन लो, तुम कहता था कि तो पाकिस्तान भी बन गया, पाकिस्तान भी बन गया। देखा क्या क्या नहीं किया इस अंग्रेज ने तुम्हारे लिए। अरे आप तो हो जाओ फौज में भर्ती। प्रोफेसर जी, ये आजादी क्या होती है?
जाहिल इंसान, तुझे इतना भी नहीं पता। आजादी का मतलब होता है आजादी, यानी कि अब अंग्रेज आजाद है और वो जो चाहे वो कर सकता है और इसीलिए तो उसने पाकिस्तान बनाया है। और ये पाकिस्तान क्या है? वो हमें नहीं पता, तुम जाके प्रोफेसर से पूछो। नहीं, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि किस सब्जेक्ट की बात हो रही है। कम से कम मैंने साहित्य में पाकिस्तान का नाम तो नहीं पढ़ा। हाँ, जरूर किसी इंसाइक्लोपीडिया में इसका जिक्र होगा। लेकिन हमारा बेवकूफ प्रिंसिपल, वो तो कभी नई किताबें मंगवाया नहीं करता था। उसे तो हिंदुस्तान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो पाकिस्तान के बारे में क्या बताएगा? लेकिन मैं हिंदुस्तान के कोने कोने से वाकिफ हूं। लेकिन मैं भी नहीं जानता कि अंग्रेज ने पाकिस्तान कहां बनाया। हो सकता है समंदर में हो, या फिर पर्वत पर भी हो सकता है। पर मैं पूछता हूँ, ये होता क्या है? हाँ, मुझे पता है। ये पाकिस्तान एक ऐसी मशीन है जिसमें उस्तरे बनते हैं। हाँ, पर अंग्रेज ने ये मशीन बनाई क्यों है? मैं पूछता हूँ, क्यों बनाई है ये मशीन? अगर तुम्हें पता लगे तो मेरी शीला को मत बताना, बेचारी डर जाएगी। कहीं पाकिस्तान कुल्फी जमाने वाले साचों को तो नहीं कहते ना? अगर ये बात है तो मैं शमशाद को संदेशा भेज दूंगा। हाँ, वापस आ जाएगी। अंग्रेज ने इतनी शानदार चीज बनाई है और तुम बात को मजाक में उड़ा रहे हो। हाँ, ये जरूर कोई डैम है, या फिर चिड़ियाघर भी हो सकता है। हाँ, अंग्रेजों को चिड़ियाघर बनाने का बहुत शौक है। पक्षियों को ना अलग अलग पिंजरों में कैद कर देते हैं। तो तोता और मैना भी अलग अलग पिंजरे में रहते हैं। ये बात मेरी शीला को मत बताना, नहीं तो वो अंग्रेज के चिड़ियाघर में कभी नहीं जाएगी और मैं यहाँ अकेला ही तुमको पढ़ा चले जाऊंगा। इससे पूछते हैं शाली बात। आ जाओ। हाँ, नीचे। हाँ। अरे, क्यों भाई, सुना है अंग्रेज आजाद हो गए? बताओ ना, अंग्रेज आजाद हो गए क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? ये मुल्क भी तो अंग्रेज का ही है। अरे अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर जा चुका है। अगर उसे जाने ही था तो पाकिस्तान क्यों बनाया? इतना पैसा क्यों खर्च किया? क्या पागल जैसी बात करते हो? पाकिस्तान कोई चिड़ियाघर तो नहीं है ना? अरे पाकिस्तान कोई चिड़ियाघर नहीं है, एक मुल्क है, अलहदा मुल्क। और तुम सब लोग इस समय पाकिस्तान में रह रहे हो। ये साला पागलों के बीच रह के पागल हो गया। तुम जैसे लोगों के साथ रह के तो अच्छा खासा इंसान भी पागल हो जाएगा। ये पाकिस्तान नहीं है, ये पागल खाना है। पागल खाना पाकिस्तान में है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब हम आए थे तब तो ये हिंदुस्तान था। हाँ भाई, लेकिन अब ये पाकिस्तान में आ गया है। ये अपना आप कैसे आ गया? इसे जरूर किसी ने भेजा है, और जिसने भी भेजा उसने फिर शीला को साथ क्यों नहीं भेजा? अगर मुझे मिल गया तो एक का नाम हिंदुस्तान है और दूसरे का नाम पाकिस्तान है। ये हमें बेवकूफ बना रहा है। कभी एक मुल्क के दो हिस्से हो सकते हैं? नहीं, मैंने 17 साल की अंग्रेजी फौज की नौकरी में ऐसी बात कभी नहीं सुनी। और नहीं वायरलेस प्रेस को मैसेज मिला। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मुल्क के दो हिस्से हो गए, पूरे दो। ये अलग होकर भी पूरे कैसे रह सकते हैं? अरे सरनाथ, अरे तुम एक पेड़ के दो कैसे कर सकते हो? अरे भाई से काट कर समझ गया तो तुम लोगों को, फिर तो ये आजादी ही बनेंगे। एक की जड़ नहीं होगी और दूसरे को फल नहीं लगेगा। ये पूरे कैसे होंगे? मैं इस पर सारी की सारी आईपीसी लगा दूंगा। ये साला कमबख्त पागल हो गया। अच्छा ठीक है भाई, मुझसे भूल हो गई। मुझे नहीं पता पाकिस्तान क्या होता है। बच्चन सिंह से पूछ लो। हाँ बच्चन सिया, समझा इनको? एक सिया बता इनको पाकिस्तान क्या होता है? वो पड़ती गुटगुटी गद्दी आदिवासी मुर्गी दिनोल और पाकिस्तान हेलो, मंजूर हेलो, लड़ाई जोर से जारी है, उसमें भी लगी है, लेकिन अंग्रेज को कोई खतरा नहीं। अंग्रेज की नीति ठीक है, अंग्रेज की नीति ठीक है।
पुरजा पुरजा कट मरे कबू का छटिया खेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू का छटिया खेत। और नहीं, और साधु कोई अलग नहीं कर सकता। हम सब इकट्ठा रहेंगे। साधु जाट से कोई नहीं उखाड़ सकता, कभी नहीं उखाड़ सकता। नहीं है सितारों से आगे जहाँ और भी है हम भी नहीं गलत है। आपको अपने किए पे पश्चाताप होना चाहिए। पर ये तो बताता नहीं है कि अमृतसर कहाँ है, लाहौर कहाँ है और मेरी शीला कहाँ है। देखो, मैं इसी सिलसिले में आप लोगों के पास आया हूँ। टैक्सन, तुम इधर आ जाओ। आप सब इधर हाँ आप सब इधर आओ। हाँ ठीक है। देखो, हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो चुके हैं। एक हिस्सा जहां इस समय आप लोग रह रहे हो वो पाकिस्तान में है। ये लाहौर जिला है, अमृतसर जिले तक पूरा हिंदुस्तान है। झूठ। और नहीं, एक मुल्क के दो हिस्से कभी नहीं हो सकते। और तुम झूठ बोलते हो और तुम मां झूठे हो। और अब हमें आप लोगों के बारे में फैसला करना है। ये हिंदुस्तान में हिंदू और सिख चले गए और पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे। अगर फिर भी आप लोगों में से किसी की रिश्तेदार इधर उधर हो तो आप लोग अपना फैसला खुद कर सकते हो। थानेदार साहब जी आप अपनी फाइल खोल ले ताकि कागज आपके हाथ तैयार हो जाए। जी लो। अब्दुल सलीम, अब्दुल सलीम इधर आ। हाँ तो भाई सलीम, तुम कहाँ जाना तो इससे कभी नहीं हो सकते। और तुम झूठ बोलते हो और तुम मां झूठे हो। और अब हमें आप लोगों के बारे में फैसला करना है। ये हिंदुस्तान में हिंदू और सिख चले गए और पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे। अगर फिर भी आप लोगों में से किसी के रिश्तेदार इधर उधर हो तो आप लोग अपना फैसला खुद कर सकते हो। थानेदार साहब जी आप अपनी फाइल खोल ले ताकि कागज आपके हाथ तैयार हो जाए। जी लो। अब्दुल सलीम, अब्दुल सलीम इधर आ। हाँ तो भाई सलीम, तुम कहाँ जाना चाहते हो? देख लो डॉक्टर जी, जहाँ बिक्री ज्यादा हो वहाँ बेच दो। मुझे तो चने ही बेचने हैं। पहले तो रेलगाड़ी पे बेचा करता था, लाहौर से अमृतसर और अमृतसर से लाहौर। एक ही फेरी में माल बिक जाया करता था। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि हम लोगों ने आपको बिगाड़ा क्या है। हम लोग यहाँ चैन से जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप लोगों में यही क्यों नहीं छोड़ देते? लेकिन आपको बताया तो है पाकिस्तान बन गया है। अरे पाकिस्तान छोड़कर जितने मर्जी इस्लाम बनाओ, मैं तो ना चाहता हूँ। देखिए ये ऊपर से ऑर्डर है,
पाकिस्तान ने अपना सब कुछ बांट लिया है और अब सिर्फ पागल बांटने बाकी बचे हैं। अरे अगर करोड़ों को बांट कर आपको चैन नहीं मिला तो पागलों को बांट के कौन सा सुकून मिल जाएगा? कम से कम भाईचारा तो बनाने दे दो। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को एक दिन का समय दिया जा रहा है। सोच विचार के जवाब दीजिएगा कि कौन हिंदुस्तान जाएगा और कौन पाकिस्तान। थानेदार साहब जी, चलिए रुकिए और हिंदुस्तान के साथ लगा दो। अबे ओए, ये कोई थाना जगह कर रही है? थानेदार साहब, इसकी मुश्किल दूसरी है। इसकी महबूबा जो है वो अमृतसर में रहती है। अच्छा, तो ठीक है ना डॉक्टर, ये हिंदुस्तान चला जाए। वैसे भी ये हिंदू है। पर थानेदार साहब, ये वकील है, इसकी प्रैक्टिस लाहौर में है। इसका ख्याल है कि इसकी प्रैक्टिस अमृतसर में नहीं चल सकती। हाँ डॉक्टर जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं ना अमृतसर छोड़ सकता हूँ और ना ही लाहौर। मैं हिंदू भी हूँ और मुसलमान भी। मुझे शीला भी चाहिए और रोटी भी। लेकिन मैं अमृतसर और लाहौर को कभी अलग नहीं होने दूंगा, कभी अलग नहीं होने दूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये तो पागल है, इसे तो इस पागल खाने में रहना है। फिर अमृतसर और लाहौर के बांटने से इस पागल को क्या फर्क पड़ता है? थानेदार साहब, यही तो हैरत है। अमृतसर और लाहौर के टूटने का दुख हम सबको इतना नहीं जितना इन लोगों को है। मुझे बता दीजिए डॉक्टर जी, मैं शीला के बिना पागल हो जाऊंगा। अमृतसर के बिना मेरा लाहौर किस काम का रहेगा? लाहौर के बिना मेरा अमृतसर को झटकाएगा। आप दोनों को अलग क्यों कर रहे हैं? बांटना ही है तो कुछ और बांट लीजिए। लाहौर से अमृतसर रेलगाड़ी जाती है, मोटर जाती है। वो सब तो ठीक है रुकमान, पर इसमें मैं बाबा नानक वाला पुल मैंने खुद देखा है डॉक्टर जी। अगर वो पुल को जड़ गया तो बाबा नानक आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपको कोई माफ नहीं करेगा। आपको मेरी शीला भी माफ नहीं करेगी। ये समझ तो हमारे लीडरों को आनी चाहिए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर वो फिर भी ना माने तो उन्हें बिजली के शॉक दे दीजिए। मैं उनको कोर्ट में लाजवाब कर दूंगा। उनको क्या हक है बाबा नानक के पुल को तोड़ने का? बने बनाए पुल को क्यों तोड़ रहे हैं? अगर आप फिर भी चुप रहे तो बाबा नानक आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपको कोई माफ नहीं करेगा। आपको मेरी शीला भी माफ नहीं करेगी। 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 आपको कोई माफ नहीं करेगा। आपको मेरी शीला भी माफ नहीं करेगी। अमृतसर और लाहौर को कोई अलग नहीं कर सकता। कोई भी नहीं। सबको पूछा कि तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, लेकिन तुमसे तो किसी ने पूछने की जरूरत भी क्या है? सबको मालूम है कि हम अंग्रेज का आदमी है और अंग्रेज की नींव ही टेट फेट है। हाँ, इन मूर्खों को तो ये भी नहीं पता कि इंपॉर्टेंट क्या है। ना ही पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है और ना ही हिंदुस्तान। इंपॉर्टेंट तो है अंग्रेज और मैं हूँ अंग्रेज का सिपाही। हाँ, जी देखो, मेरे एक हाथ में पाकिस्तान और दूसरे हाथ में हिंदुस्तान। वो कैसे? ये तो तेरा नाड़ा है। अंग्रेज का वायरस सिस्टम को नाड़ा कहता है। कैसे पढ़ेगी तूने? बना प्रिटेक्ट कौन सा साला डिप्रिटेक्ट। इस नदी से पाकिस्तान की आवाज आती है और इससे हिंदुस्तान की। पर पीछे से तो दोनों एक ही है। सलीम,
अरे पीछे से तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी एक ही थे, लेकिन आगे से ये दो है। यही तो है अंग्रेज के वायरलेस सिस्टम का कमाल, सबके डिक्टेट कर देता है वो। तुम कहाँ जाओ? तुम्हारी तो बेटी भी उधर चली गई होगी, इसीलिए 3-4 महीने से आई। तुम हिंदुस्तान जाओगे ना? तो फिर पाकिस्तान? नो। तो फिर कहाँ जाओगे? ये बढ़िया है, टेक सिंह यहाँ से हिंदुस्तान भी देख सकता है और पाकिस्तान भी। देख सिंह, देख इधर से क्या अमृतसर दिखता है, जिसके इस और चौक रोड मंडी है। मेरी शीला वहीं रहती है। नहीं दिखा क्या? देख सिंह, ऐसा कर, फिर वो देख, वो जामा मस्जिद लाहौर की। हाँ, मेरा दफ्तर उसके बिल्कुल पास ही है। साहिल आ गए होंगे। क्या अभी नहीं दिखा? देख सिंह ना, मैंने इतने से ना अमृतसर दिखता न लाहौर दिखता। मैंने इतने से सिर्फ मेरा टोबा टेक सिंह दिखाई देता है। वो देखो खेतों को पानी लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि धरती पर पसीना आ गया है। वो देखो हल से गहरी खींची गई रेखा, ऐसा लगता है कि पूरी धरती के माथे पर सलवटे हैं। ये पूरी धरती गुस्से में है। यही तो है अंग्रेज के वायरलेस सिस्टम का कमाल। यहाँ पर ऊपर से कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अंदर से सबकी डिप्टेट है। हाँ, हमने सभी मैसेज सुन लिए हैं, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। इस ओर है पाकिस्तान और इस ओर है हिंदुस्तान। हाँ, तो फिर मेरा टोबा टेक सिंह कितने है? टोबा टेक सिंह? उसका कोई मैसेज नहीं मिला हमें अभी। मैं तो बता दूं मेरा टोबा टेक सिंह कितने है? हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? मैं तो मेरे टोबा टेक सिंह जा रहा है, और टोबा टेक सिंह मेरी आंखों के सामने है। मैं फिर भी नहीं जा सकता। और मैं तो मेरे टोबा टेक सिंह जा रहा है, और मैं तो मेरे टोबा टेक सिंह जा रहा है। पलछन में बातें चली जाती है, पलछन में रातें चली जाती है। रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे, चलते मकाम में बसेरा वो ढूंढे। जैसी बची है वैसी की वैसी अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो दुनिया। कुछ बातों में जलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। के रातों में पलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। जानता है शाहिद के बेटे को? वो देख कैसे बोल रहा है, और साथ पूछता ही जा रहा है। नहीं अब्बा जान, मैं नहीं जानता। कितने बेटे थे शाहिद के? दो बेटे थे शाहिद के। और ये पागल हो गया? एक तो मैंने सुना था कि उसे फांसी हो गई है। नहीं, ये वही है नर्तक। दूसरा तो अभी भी अनारकली बाजार में बैठता है। पर अब्बा जान, ये फांसी वाला बच कैसे गया? ना है, शाहिद ने इसे पैसे देके बचा लिया। अरे तो पागल तकलीफ करवाकर इतनी देर हो गई, मुलाकात का वक्त नहीं हुआ तो बच्चन सिंह को देखने का बड़ा दिल करता है। अरे देख तो सही,
देखता है छोटी छोटी गाड़ी वाला हमेशा ही खड़ा रहता है। पर अब्बा जान वो तो वही है सलीम। सलीम? कौन सा सलीम? किस सलीम की बात कर रहे हो? वही जो शमशाद का खाविंद था। शमशाद भाग गई थी ना, वो रेलगाड़ी में चने बेचा करता था और शमशाद कुल्फी। कहते हैं किसी बड़े व्यापारी के साथ शमशाद बम्बई भाग गई थी और तब से ये बेचारा चने भी बेचता है और कुल्फी भी। अब्बा जान सलीम के बारे में तो ऐसा कहते हैं कि शमशाद की कुल्फियों वाली पेटी को उसने कई महीनों तक अपने सिर से उतारा ही नहीं था। और अब्बा जान कुल्फियां बह बह कर उसके सिर पर पड़ती रही, पर पागल खाने पहुंचने तक पेटी उसके सिर पर ही रखी थी। अब्बा जान कौन है तुम लोग? आदाब जनाब। हाँ ठीक है किससे मिलना है? सरकार बच्चन से मिलवा दीजिए जरा। हाँ ठीक है बेचारो। बच्चन सिंह मुलाकात दियो। बच्चन सिंह मुलाकात दियो। बच्चन मुलाकात हुई और दस याद है तेरे? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। साढ़े डोबा टेक सिंह दे की हाल है? सब लोग राजी खुशी है? हाँ सब राजी खुशी है। और सलमा के की हाल है? वो भी राजी खुशी है। अल्लाह ताला का बदल है। हाँ मैं तो बताना ही भूल गया, सलमा का निकाह हो गया। हाँ सलमा का निकाह हो गया है। वही उसका खामिद है। वही लाहौर की कचहरी में अहलकार है। वो जीता रहे पुत्र। वो साडी सलमा का ध्यान रखना। साडी सलमा बहुत नाजुक है। चाचा जान आप फिक्र ना करें, सलमा हमेशा बीवी को बहुत याद करती रहती है। हाँ, सलमा को कहना कि साडी बीवी के लिए चंगा सा लड़का ढूंढ ले। तो सहेलियों को अलग नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। क्या बात करते हो बच्चन? अब वो उस लाहौर में कहाँ आएगी जिस लाहौर में हम कोड़ियां डाले चला करते थे? वो लाहौर आपका हमारे दिल सदा आपके रहेंगे। मैं बहुत दिनों से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सलमा के निकाह के कारण मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सभी लोग सही सलामत हिंदुस्तान चले गए। और अब सुना है तुम भी हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बसंत को मेरा सलाम कर। और मुझको भाई बलबीर
मुझे छोड़ गया था, उसमें एक ने बछड़ा दिया है और एक ने बछड़ी। बछड़ा तो ठीक ठाक है, लेकिन बछड़ी को बचा नहीं सके। ये शीर ने सलमान बनाकर भेजी। कहती थी पीरी के पकौड़े ने, बच्चों पीरी को बहुत याद करती है, बहुत याद करती है। ओ फजलती, तेनू याद है जब सलमा पैदा हुई थी, मैं बनियान में ही बाहर आ गया था, बाजारों में दौड़ते हुए, चोर बचाते हुए कि साड़ी भतीजी पैदा हुई है, साड़ी पीरी की सहेली पैदा हुई है। आज मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, मेरी बच्ची ने मेरे लिए गिरती भेजी है। और जीती रहे सलमा, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। पर बदलदीन, मैं अपनी बच्ची को क्या दूं? मेरे तो यहाँ हाथ ही खाली है। तूने तो मेरा घर भी टमाटे से बिछड़ा ही रख दिया। अपने घर भी नहीं रख सकता था मेरी दो जिंदगियों को छुपा कर। और तू तो सुक्के से भी गया बीता निकला। मेरी किस्मत खराब है। आज मेरी बच्ची को कुछ देने का समय आ गया है और मेरे हाथ खाली है। अगर सच्चा दोस्त है तो ले जा ये हाथ काट कर और रख दे तू सलमा के साथ बाहर। बस कर बच्चे, बस कर, रोता नहीं जाता। ये तो बता जा कि मेरा टुप्पा ठीक से कितने है? कहाँ होना तेरा टुप्पा ठीक से? बस वही है चाप पहले था। अभी तो कुछ पता भी नहीं लगता, बस काट छाट हो रही है। पता नहीं किसे क्या मिले। बच्चे ने अभी तो सारे घर, मंदिर सारे गुरुद्वारे सब उजड़ गए, बच्चे। अच्छा बच्चा, सकता हूँ, पता नहीं फिर मुलाकात होगी या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। पता चाहता कि मेरा टमाटे कितने हैं। कितने हैं मेरा टमाटे कितने हैं?
आप भी हमारे साथ चलिए, आपको जाके डीएसपी बना देंगे। जनाब दूसरी ओर से लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान बना रहे हैं जी जनाब। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। ओ सत श्री अकाल जी। ले आए ना लोगानो। हाँ जनाब। 4 लोग हैं। हाँ जी ठीक है। ये तो 6 जान पड़ रहे जनाब। सरदार साहब हाँ जी। वाड़े नाल 6 दिन फ्री है। नहीं जनाब, जनाब 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 इनको रुखसत करने आए। वो जनाब बात दरअसल ऐसी है कि काफी बरस से ये सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर के रहे हैं, तो साथ छोड़ने चले आए। यार तो मियाँ जी हम तो पागल ही अच्छे हैं। इन्ना था कोई भाईचारा तो है। थे तो तुम्हारा पता ही है जो करतूता हुई है सी। खैर सारी लिस्ट ले लो जी। लाइए लाइए। तो सही। मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलीम, तुम पाकिस्तान जाना चाहता है? हाँ पाकिस्तान जाऊंगा मैं। पाकिस्तान मेरे बिना चल ही नहीं सकता। पाकिस्तान मैंने ही तो बनाया है। अच्छा ये और ये पीछे ये जी गुंगा है, इधर नाम है रहमत अली। हाँ ये हमारा ही मुजाहिद है। आजा रहमत अली, ठीक है, चलो ले जाओ ले जाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइए लाइए हमारी गाड़ी। ये लीजिए जनाब। हाँ जी। हाँ भाई सरदार मक्खन सिंह। सरदार मक्खन सिंह। हाँ भाई। हम फौज के अफसर हैं, हमारे पास अंग्रेज का दिया हुआ ओहदा है, कुछ तो तमीज से बात करो। हमारा नाम सरदार बहादुर मक्खन सिंह वायरलेस वाला है। हाँ सरदार बहादुर जी मक्खन सिंह जी वायरलेस वाले। आओ रुको। अच्छा यार मैं टीटी करूंगा। नूरे वीर सलीम तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें वायरस पर जनरल मनोरंजन का भाव बताता रहूंगा। और पुलिसियों का भी और फौजिया मेरी शमशान। सलीम तू घबरा मत, मैं उसके बारे में पूछ के तुझे वायरस को बताऊंगा। तू घबरा मत। तुम सबको फौज में भर्ती होना है, अंग्रेजी फौज में, क्योंकि अंग्रेज की डिलीवरी डेट है। हाँ सलीम, अंग्रेज की डिलीवरी डेट है सलीम, अंग्रेज की डिलीवरी डेट। सलीम अंग्रेज की डिलीवरी डेट है सलीम, सलीम अंग्रेज की डिलीवरी डेट है सलीम, अंग्रेज की डिलीवरी डेट है। हाँ भाई प्रोफेसर जर्नल सिंह। किताब मर गया प्रोफेसर जर्नल सिंह। चिल्ला के रहे हो ये अच्छा सलीम मियां, नूरदीन, परवरदिगार मेहर करे। मगर मैं एक बात सबको समझा देना चाहता हूँ। पहले ही हमने जमीन बांट ली है, लोग बांट लिए, पर हमें क्लासों के सिलेबस नहीं बांटने। फरीद भी पढ़ाएंगे और वारिस भी पढ़ाएंगे। हाशिम भी हमारा है और मुकबल भी। और भी लिखते रहना और खुद भी पढ़ेंगे और औरों को भी पढ़ाएंगे। काश के जिंदगी सचमुच कोई किताब होती तो पढ़ सकता मैं कि आगे क्या होगा। पढ़ के फेंक देता उन लम्बों को
जिन्होंने हमें सताया है। आने वाली नस्लों, पता लगाओ निसाबों का। हाँ, पता लगाओ निसाबों का कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। हमने क्या खोया है और क्या पाया है। हमने क्या खोया है और क्या पाया है। मिस्टर रूपलाल BALLB। रूपलाल, लाहौर में ही रहूंगा। बस अपनी शीला से एक बार मिल लूं, मैं उसे अपने साथ लेकर आऊंगा और फिर सलीम तुम्हारा मरूंगा, उसे जरूर गिराऊंगा। मैं ताजा माल लेकर आऊंगा। नूरदीन, तुम मेरी शीला को पागल तो नहीं कहोगे ना? मेरी शीला को पागल तो नहीं कहोगे ना? कभी नहीं कहूंगा। मैं तुम्हारे विरुद्ध किए सारे केस वापस ले लूंगा। बस तुम दोनों मुझसे एक वादा करो कि तुम दोनों आज ही जामा मस्जिद में दुआ करोगे। मैं भी दरबार साहिब में प्रसाद कराऊंगा। उससे कहना, ओ सच्चे बादशाह, या तो अमृतसर पाकिस्तान को दे दे, या लाहौर हिंदुस्तान के साथ लगा दे। करोगे ना दुआ? करोगे ना दुआ? करोगे ना दुआ? करोगे ना दुआ? बच्चन सिंह, बच्चन सिंह उर्फ तोबा टेक सिंह। और भाई बच्चन सिंह, जो वीर जी तुम्हें हिंदुस्तान में जाना, फिर पाकिस्तान जाना, फिर कितों जाना? तो भाई टैक्सी ये की माल है थानेदार साहब, हैं? अरे आपने समझाया नहीं है, समझता नहीं है ये। समझाया जनाब, कई दफे समझाया, समझता भी है, लेकिन हमेशा एक रट लगाए बैठता है। मैंने टोबा टेक सिंह विच जाना है, मैंने टोबा टेक सिंह विच जाना है। इसका गांव बताता है। देखो सरदार जी, टोबा टेक सिंह किसी देश का नाम नहीं है। फिलहाल हमारे पास है 2 ही देश है। एक का नाम है हिंदुस्तान और दूसरे का ये पाकिस्तान। ओ फटती खुद बिदिया दी आती मुझे दितार ऑफ हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान दर फटे मुंह। और मैं तो सिर्फ मेरे टोबा टेक सिंह में चढ़ा है, सिर्फ टोबा टेक सिंह। बच्चन सिंह गुस्सा ना कर, देख तेरे टोबा टेक सिंह में कुछ भी नहीं रखा है। जब तेरे बीवी और बच्चे दोनों हिंदुस्तान में हैं तो टोबा टेक सिंह की रट क्यों लगाया जा रहा है? वहां की रट लगाना बंद कर। मैं तो किसी पेड़ में चढ़ा इतने कोई पेड़ है ही नहीं है? बता दिए ना, 2 महीने से लैंड नहीं है इतने, ना कोई पेड़ रह सकता है ना इंसान है। चलो थे, कभी कोई पेड़ नहीं था। ये सरदार जी बराबर नहीं है। चलो सरदार जी, देखिए रात काफी हो चली है, हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, सिपाहियों की ड्यूटी लगा देते हैं और इसे कल सुबह समझा लेंगे। और आप दोनों चलिए आइए। आज की रात हम बच्चन सिंह के साथ ही रहेंगे। हमें यही रहने दो। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ कोई शोर नहीं चाहिए, समझे? ठीक है जी, चलिए। हाँ भाई, अरे ध्यान रखना इनका। जी जनाब।
दसो कितने गए सारे पेड़? इन्होंने पेड़ उखाड़ दिए होंगे। नहीं, उन सारे पेड़ों को नहीं उखाड़ा जा सकता। तो फिर काट दिए होंगे। फिर भी पेड़ों के तने तो दिखाई देने चाहिए। पर देख सिंह तुम्हें करना क्या है पेड़ों का? मैनू पेड़ भी चढ़ रहा है। मैनू पेड़ से चढ़ के मेरा टमाटर देख रहा है। मैनू बता दो कितने हैं सारे पेड़? कितने हैं सारे पेड़? मेरा ख्याल है पेड़ धरती में दस गए होंगे। पेड़ों को भी बांधे जाने का डर होगा। पर पेड़ तो बाहरों को बेल होते हैं ना। अब कुछ नहीं हो सकता चले। हमारा वो पेड़ कभी नहीं चलेगा। मैं ये धरती को खोदूंगा और पेड़ों की जड़ों से कहूंगा कि आप उमड़ी काट से मत डरो। जड़ों को कोई नहीं मार सकता। और तेरी आज्ञा जितनी बाजी लड़ ले, जड़ों को कोई नहीं मार सकता। और मैं जड़ों को मजबूत होने के लिए मजबूर करूंगा। जड़ों को हौसला रखना होगा। हौसला रखना होगा जड़ों को। जड़ों को कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं मार सकता। मेरे टमाटर से गिरता है। मेरे टमाटर देखना देखना हम भी दास्ता हो जाएंगे।
गोरी दुनिया ये सुरमई आँखों के प्यालों की दुनिया वो दुनिया सुरमई आँखों के प्यालों की दुनिया वो दुनिया सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया वो दुनिया सतरंगी रंगों गुलालों की दुनिया वो दुनिया अलसाई से जो के फूलों की दुनिया वो दुनिया है अंगड़ाई तोड़े कबूतर की दुनिया वो दुनिया है करवट ले सुई हकीकत की दुनिया वो दुनिया दीवानी होती तबीयत की दुनिया वो दुनिया ख्वाहिश में लिखती जरूरत की दुनिया वो दुनिया है इंसान के सपनों की नीयत की दुनिया वो दुनिया और दुनिया ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये था नाटक रिश्तों को क्या नाम दे। आइए कलाकारों से परिचय करने। सूत्रधार राकेश खत्री, दीदी लवीना साधवानी, बच्चन सिंह, रोहन सिंह, फौजी वंश गौड़, रूपलाल, तालिब हुसैन, सलीम मनीष पवार, प्रोफेसर संजय मीणा, नूरदीन अभिजीत शर्मा, असलम शिवाशीष पारिक, डॉक्टर आरिफ हुसैन, कर्मचारी शुभ पुरोहित, फजलदीन संजय सोयल, थानेदार नीरज यादव, फरीद आदित्य पहाड़िया, मोहम्मद अली, कृष्णा, सिपाही शिवाशीष पारिक, इंस्पेक्टर दीपक मान। मंच परे सेट एंड ड्रॉप संजय सोयल, बैक स्टेज सौरभ कैलाश बघेल, लाइट ऑपरेशन संजय विद्रोही, म्यूजिक ऑपरेशन अंतरिक्ष नागरवाल, कॉस्ट्यूम टीम इक्टा जयपुर, मेकअप असलम पठान, सिंगर पीयूष मिश्रा, प्ले एडेप्टेशन डॉक्टर आत्मजीत, स्टोरी सादत हसन मंटो, वीडियोग्राफी रोहित चौधरी, गाइडलाइन रणबीर सिंह, टेक्निकल डायरेक्टर संजय सोयल, स्टेज मैनेजर अंतरिक्ष नागरवाल। और इस नाटक में कॉन्सेप्ट डिजाइन और डायरेक्शन था संजय विद्रोही। शुभ रात्रि।